हेलो स्टूडेंट्स, अभी के क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वॉइस पढ़ाने जा रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वॉइस बनाने के रूल्स क्या है, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या रूल्स है। तो कमज़ोर इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो को लगातार शुरू से लास्ट तक देखें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के रूल्स क्या है। यहाँ पर ओ का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट और एस का मतलब हो गया सब्जेक्ट और एच भी का मतलब हो गया हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया और एम भी थ्री का मतलब हो गया मेन वर्ब मुख्य क्रिया और ओ डब्ल्यू का मतलब हो गया अदर वर्क। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होता है। हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होता है जो यहाँ पर नोट में लिख दिए हुए हैं, हैज या हैव होता है। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि हैज कहाँ पे लगेगा और हैव कहाँ पे लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का है और एस जो है यह पैसिव वॉइस का है। यानी एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है पहला, और दूसरा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, और तब तीसरा उसके बाद बीन जोड़ा जाता है उसमें, और तब चौथा मुख्य वर्ब का थर्ड रूप लिखा जाता है। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मुख्य वर्ब का थर्ड रूप ही रहता है और इसमें भी मुख्य वर्ब का थर्ड रूप ही लिखा जाता है। उसके बाद अदर वर्क लिखा जाता है। यदि अदर वर्क नहीं हो, ऐसा रेयर केस में होता है, हमेशा नहीं होता है, कहीं कहीं इसका प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर लिख दिए हैं कि आप लोग को जानकारी रहेगा तो भविष्य में कहीं इस टाइप के सेंटेंस बनाना हो, इस टाइप के वॉइस बनाना हो तो जानकारी रहेगा तो आसानी से बना लीजिएगा। और तब उसके बाद प्रीपोजिशन बाई जोड़ा जाता है। यदि अदर वर्क रहे तब इसके बाद बाई जोड़ा जाता है, और यदि अदर वर्क नहीं रहे तो वर्ब के थर्ड रूप के बाद बाई जोड़ा जाता है। और उसके बाद लास्ट में सब्जेक्ट को एक्टिव वर्ब के सब्जेक्ट को पैसिव वर्ब में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पर एस लिख के एरो दे दिए हैं और ओ लिख दिए हैं, यानी ऑब्जेक्ट इसका, इससे यह प्रतीत होता है, इसका यह मतलब होगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। और उसी तरह से यहाँ भी तो कुछ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस यहाँ पर यानी एक्टिव वॉइस का रूप लिखे हुए हैं, जिसको अभी पैसिव वॉइस में चेंज करके आप लोग को दिखाएंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक शुरू से लास्ट तक देखें और समझें और अपने नोटबुक में फेयर भी कर ले, ताकि भविष्य के लिए एक हथियार तैयार हो जाएगा और भविष्य में आपको काम आएगा, जिससे जानकारी हासिल होगा। तो पहला एग्जाम्पल है आई हैव ईटेन राइस। इसमें राइस ऑब्जेक्ट है, जिसको यहाँ पर एक्टिव वॉइस में राइस सब्जेक्ट है, जिसको पैसिव वॉइस में अब एक्टिव वॉइस में राइस ऑब्जेक्ट है, जिसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा।
राइस हैज, राइस हैज, उसके बाद बीन जोड़ा जाएगा, बीन, और तब उसके बाद वर्ब का थर्ड रूप जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी थर्ड रूप लिखा जाएगा, ईटेन, और यहाँ पर अदर वर्क नहीं है इसलिए इसके बाद प्रीपोजिशन बाई जोड़ देंगे, और तब इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म मी होगा, तो यहाँ पर मी लिख देंगे। दूसरा एग्जाम्पल है ही हैज, he has loved, he has loved me। यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है जिसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में लेंगे तो आई हो जाएगा, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर हैव लिख देंगे, यहाँ पर हैव लिख देंगे, और उसके बाद बीन जोड़ा जाएगा, और तब उसके बाद वर्ब का थर्ड रूप लव्ड लिखा जाएगा, और तब उसके बाद प्रीपोजिशन बाई जोड़ा जाएगा, और अब यहाँ पर सब्जेक्ट ही है तो ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम होगा, तो यहाँ पर हिम लिख देंगे। तीसरा एग्जाम्पल है शी हैज प्लेड क्रिकेट, तो यहाँ पर क्रिकेट ऑब्जेक्ट है जिसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, क्रिकेट हैज बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड रूप प्लेड, प्लेड, तो उसके बाद प्रीपोजिशन बाई जोड़ देंगे, और यहाँ पर सब्जेक्ट सी है तो सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म हर होता है, तो यहाँ पर हर लिख देंगे। अब चौथा एग्जाम्पल है यू हैव गिवन हिम ए प्राइज, तो यहाँ पर हिम का सब्जेक्ट फॉर्म, हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इसलिए हिम का सब्जेक्ट फॉर्म ही होगा,
लिखेंगे और उसके बाद ही के साथ हैज का प्रयोग होता है। हैज के बाद बीन जोड़ देंगे और उसके बाद वर्ब का थर्ड रूप गिवन। गिवन लिख देंगे, उसके बाद प्रीपोजिशन बाय जोड़ेंगे और तब उसके बाद यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं, गिवन के बाद ए प्राइज, ए प्राइज, तब उसके बाद प्रीपोजिशन बाय जोड़ देंगे और तब उसके बाद यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म दोनों सेम ही होता है, इसलिए यहाँ पर यू लिखा जाएगा। अब पांचवा एग्जाम्पल है वी हैव रीड ए बुक। तो यहाँ पर ए बुक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में लिखाएगा। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में लिखाएगा ए बुक हैज बीन, ए बुक हैज बीन। अब उसके बाद वर्ब का थर्ड रूप रीड, रीड, तब प्रीपोजिशन बाय जोड़ देंगे और तब उसके बाद यहाँ पर वी सब्जेक्ट है, इसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म अस होता है, इसलिए यहाँ पर अस लिख देंगे। अब लास्ट एग्जाम्पल समाप्त हो गया, तो इसको अब हिंदी में पढ़कर आप लोग को सुना देते हैं ताकि आप लोग को समझने में परेशानी नहीं हो, आसानी से समझ लेंगे। और एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि हैज का प्रयोग कहाँ पे होता है और हैव का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग होता है, जो यहाँ पर नोट में लिख दिए हुए हैं ही, सी, इट, इसके साथ हैज का प्रयोग होता है और बाकी सभी के साथ हैव का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं आई, वी, यू, दे, बाकी सभी के साथ हैव का प्रयोग होता है। अब इसका मीनिंग यानी अर्थ जान ले कि एक्टिव वॉइस में क्या मीनिंग होगा और पैसिव वॉइस में क्या मीनिंग होगा। तो आई हैव ईटन राइस, मैं चावल खाया हूँ, इसका मीनिंग हो गया मैंने चावल खाया हूँ या मैं चावल खाया हूँ। और पैसिव वॉइस में इसका मीनिंग हो जाएगा मेरे द्वारा चावल खाया गया है, मेरे द्वारा चावल खाया गया है या मैंने चावल खा लिया है, इसका मीनिंग हो जाएगा पैसिव वॉइस में। फिर ही हैज लव्ड मी, इसका मीनिंग होगा ही हैज लव्ड मी का मीनिंग हो जाएगा उसने मुझसे प्यार किया है। और पैसिव वॉइस में इसका मीनिंग हो जाएगा मुझे उसके द्वारा प्यार किया गया है, मुझे उसके द्वारा प्यार किया गया है या मुझे उसके द्वारा प्यार किया जा चुका है। अब तीसरा है शी हैज प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुकी है, इसका मीनिंग होगा वह क्रिकेट खेल चुकी है एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में इसका मीनिंग हो जाएगा उसके द्वारा क्रिकेट खेला गया है
पैसिव वॉइस में इसका मीनिंग होगा उसके द्वारा क्रिकेट खेला गया है। चौथा है यू हैव गिवन हिम ए प्राइज। यू हैव गिवन हिम ए प्राइज। आपने या तुमने उसको एक इनाम दिया है, इसका मीनिंग हो जाएगा आपने या तुमने उसको एक इनाम दिया है। एक्टिव वॉइस में इसका मीनिंग होगा। और पैसिव वॉइस में इसका मीनिंग हो जाएगा आपके द्वारा उसे इनाम दिया गया है या आपके द्वारा उसे इनाम दिया जा चुका है। पैसिव वॉइस में इसका मीनिंग हो जाएगा। अब लास्ट एग्जांपल है वी हैव रीड ए बुक। हम लोग एक किताब पढ़ चुके हैं, इसका मीनिंग हो जाएगा हम लोग एक किताब पढ़ चुके हैं एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में इसका मीनिंग हो जाएगा हमारे द्वारा एक किताब पढ़ लिया गया है या हमारे द्वारा एक किताब पढ़ लिया जा चुका है। अब लास्ट हो गया। तो आप मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप लोग को यह क्लास समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।